तो इसमें हमें क्या सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले इसमें अपरिमेय संख्या में ये सिद्ध करना है। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या मान लिया, इसे एक परिमेय संख्या मान लिया। तो जब हमने इसे परिमेय संख्या मान लिया तो यानी कि हम इसे p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो हम इसे p/q के रूप में व्यक्त कर रहे हैं, तो इसे क्या करेंगे हम 3 + 2√5 बराबर p/q। तो जहाँ p व q क्या है, एक पूर्णांक है। p व q पूर्णांक हैं, वह परस्पर सहअभाज्य हैं। परस्पर सहअभाज्य हैं यानी कि p और q का HCF क्या होगा, p और q का HCF क्या होगा, 1 होगा। ये हमने मान लिया फिलहाल। तो जैसे हमने p और q हमने क्या मान लिया, सहअभाज्य हैं, यानी कि सहअभाज्य यानी कि इनका कोई कॉमन गुणनखंड नहीं होगा p और q का, यानी कि p और q का HCF सिर्फ एक ही आएगा। तो जब मान लिया तो हमने सबसे पहले q की यहाँ पर बजर गुणन किया, तो ये होगा 3q + 2q√5 और बराबर हो जाएगा ये p। अब हम क्या करेंगे, रूट वाली एक तरफ, बिना रूट वाली एक तरफ ले लिया हमने, तो ये हो जाएगा 3q - p बराबर, इसे लिख सकते हैं हम 2q√5। अब इसे रूट को अलग ले लिया हमने, तो ये कर दिया हमने 3q - p/2q, और तो बराबर कितना, √5। अब हमें किसमें क्या दिख रहा है, इसमें हमें क्या दिख रहा है कि p और q तो क्या है हमारे पास, पूर्णांक है। तो p और q पूर्णांक है, तो हम p और q पूर्णांक, तो अगर हम इनको घटाएंगे, घटा के डिवाइड करेंगे, यानी कि जोड़ेंगे घटाएंगे, दो पूर्णांकों को जोड़ेंगे घटाएंगे गुणा करेंगे, गुणा तो नहीं, डिवाइड करेंगे, तो ये क्या होगा, हमेशा हमें एक पूर्णांक की संख्या मिलेगी और परिमेय संख्या मिलेगी, एक परिमेय संख्या ही मिलेगी। परंतु यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें इसके बराबर में अपरिमेय संख्या मिल रही है, क्योंकि हमने सिद्ध किया था कि √2 √5 ये क्या होते हैं, अपरिमेय संख्याएँ होती हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, एक अपरिमेय संख्या मिल रही है पूर्णांक संख्याओं के बराबर में। तो यानी कि विरोधाभास हो गया ना, कि ये तो हमारे पास परिमेय संख्या, ये तो हमारे पास एक पूर्णांक परिमेय आना चाहिए, पूर्णांक परिमेय आना चाहिए, परंतु ये हमें क्या मिल रहा है, ये तो हमें अपरिमेय मिल रहा है बराबर में। तो ये हमारे पास क्या हो गया, विरोधाभास हो गया। तो विरोधाभास हो गया यानी कि ये एक 3 + 2√5 एक क्या है हमारे पास, अपरिमेय संख्या है। ये हमने क्या लिखना आगे कि p/q पूर्णांक संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं, वह 3q p/2q को हल करने पर हमें क्या मिलेगा, हमें परिमेय संख्या ही मिलेगी, परिमेय संख्या ही मिलेगी। परंतु यह अपरिमेय संख्या √5 के बराबर प्राप्त होता है। जो कि क्या है, एक विरोधाभास है, जो कि एक विरोधाभास है।
अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों यहाँ पे हम पहले सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तब हम आगे ये सॉल्व करेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या दिखा कि ये हमने तो सबसे पहले पी क्यू को पूर्णांक माना था। जब पी और क्यू को हमने पूर्णांक माना था तो जब हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन किया इसमें ये सॉल्व करके हमें एक पूर्णांक की संख्या मिलनी चाहिए और परिमेय संख्या मिलनी चाहिए। मगर ये हमें तो क्या दिखा रहा है ये कि ये हमें एक अपरिमेय संख्या के बराबर दिखा रहा है। तो यानी कि ये हमारा जो पहला कथन था माना कि 2√5 एक परिमेय संख्या है, ये वाला कथन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसलिए ये हमारे पास अपरिमेय संख्या है। अब हमें जैसे कि ये हमें ये सिद्ध करना है कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम इसे एक परिमेय संख्या मान लेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले 1/√2 मान परिमेय संख्या मान ली। तो इसलिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1/√2 हम इसे a/p या p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो जैसे हमने माना लिख दिया, ऐसे हमने a/b के रूप में लिख दिया। तो यहाँ क्या है, जहाँ a और b, a b पूर्णांक संख्याएं हैं, तो यानी और परस्पर सहभाज्य है, परस्पर सहभाज्य हैं। यानी कि इनका परस्पर सहभाज्य यानी कि इनका कोई कॉमन गुणनखंड नहीं होगा। तो अगर ये परस्पर सहभाज्य हैं तो और b = 0 भी नहीं होना चाहिए, और b = 0। तो अब ये परस्पर सहभाज्य हैं। तो सबसे पहले b = क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a√2। ये हो गया हमारे पास। तो ये b = a√2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, b/a बराबर, ये हमें मिल रहा है √2। अब हमें क्या दिख रहा है, ये फिर से ये तो हमारे पास परिमेय संख्या देगा, और ये हमारे पास मगर ये बराबर में हमें अपरिमेय संख्या दिखा रहा है ये, और ये परिमेय संख्या दिखा रहा है, ये अपरिमेय संख्या दिखा रहा है, परिमेय संख्या दिखा रहा है। यानी कि हमारे पास ये विरोधाभास आ गया। तो यहाँ के लिखेंगे हमें, यहाँ b/a एक परिमेय संख्या प्राप्त, b/a एक परिमेय संख्या देगा। तो b/a एक परिमेय संख्या है जो कि b/a एक परिमेय संख्या है, यानी a और b पूर्णांक है और b/a एक परिमेय संख्या है जो कि √2 अपरिमेय संख्या के बराबर है, जो कि √2 अपरिमेय संख्या के बराबर है, जो कि संभव नहीं है, जो कि एक विरोधाभास है, जो कि एक विरोधाभास है। अतः हमारा जो ये प्रथम कथन था कि परिमेय संख्या है, ये वाला कथन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। था 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है।
अब इसी प्रकार ये वाला सवाल भी ऐसे होगा। तो 7√2 माना एक परिमेय संख्या है, तो माना 7√5 एक परिमेय संख्या मान लिया पहले हमने सबसे से परिमेय संख्या। अगर ये परिमेय संख्या है तो 7√5 इक्वल टू a/b होगा। तो अब इसमें हमने क्या कर दिया, अभी 7√5 a/b अपरिमेय संख्या। अब इसे यही लिख देंगे कि जहाँ a व b पूर्णांक है वह सहअभाज्य है। ये a और b सहअभाज्य हैं। तो अब ये क्या मिलेगा हमें, ये मिल जाएगा हमें √5 इधर रहेगा और 7 को हमने लिख दिया एक तरफ, सारे पूर्णांक एक तरफ ले गए हम। तो ये हमें क्या मिला, ये मिला। अब हमें जब ये मिला तो हमने क्या देख रहे हैं कि ये तो हमारे पास एक क्या है, ये तो हमें परिमेय संख्या देगा और ये हमें एक अपरिमेय संख्या देगा। कि अपरिमेय संख्या है देगा क्या, ये है, मगर ये तो हमें परिमेय संख्या ही देगा क्योंकि पूर्णांकों के साथ अगर हम यही कि b/a कि 7/a/7 b एक परिमेय संख्या देगा जो कि किसके बराबर दे रखा है हमें, अपरिमेय संख्या के बराबर, जो कि हमारा क्या होता है, क्या नहीं हो सकता, ये क्या नहीं हो सकता, ऐसा हो नहीं सकता कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर। ये विरोधाभास हो रहा है, ये परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो जा रही है, तो ये विरोधाभास है। तो इस विरोधाभास के कारण ये हमारा ये वाला कथन है, जो ये वाला कथन है, ये हमारा ये वाला कथन क्या हो गया, गलत हो गया। यानी कि ये परिमेय संख्या है, तो यानी कि ये कथन गलत हो गया, तो यानी कि ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों, ये लिखना है इसमें, पूरा का पूरा ये उतारना है इसी की तरह। अब ये वाला सवाल, तो इसे भी ऐसे करना है जैसे पुराना सवाल किया था। तो सबसे पहले में इसमें क्या मान लेंगे, इसे हम a/b के रूप में, यानी कि परिमेय संख्या मान लेंगे। तो ये सारे एक तरफ हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 6b और ये हो जाएगा प्लस b√2 बराबर a। तो अब हम 6b माइनस a और ये इधर चल जाएगा, रूट वाले एक तरफ बिना रूट वाले एक तरफ, तो ये हो जाएगा b√2। अब हम क्या कर सकते हैं इसे, 6b माइनस a/b लिख दिया और ये बराबर √2। अब हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये तो हमारे पास परिमेय संख्या ही देगा, मगर ये अपरिमेय संख्या के बराबर आ रहा है, यानी कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर आ रही है, यानी कि विरोधाभास हो जाएगा। फिर यही करना है हमने और ये लिखना है और बस सॉल्व। ये वाला चैप्टर भी समाप्त। ये था एक्सरसाइज 1.3, ये हो चुका है समाप्त।